हेलो दोस्तों, आज करंट अफेयर की 20वीं क्लास है। इसमें हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर देखने वाले हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना के बारे में पढ़ेंगे। और ये प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, हाल ही में किस देश में आयोजित एसुंडेक्स 2023 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है? ऑस्ट्रेलिया में की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में की है। हाल ही में किस देश में आयोजित एसुंडेक्स 2023 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है? ऑस्ट्रेलिया में की है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलीज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलीज कहा जाता है। फ्रेंच ओपन हाल ही में हुए हैं, उसमें मेल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन मेल विजेता कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन मेल में विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक हैं। ईगा स्विएटेक पोलैंड के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन में फीमेल में विजेता कौन बने हैं? ईगा स्विएटेक बने हैं। ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल विजेता नोवाक जोकोविच हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में युगल में राफेल की स्टेफनी विजेता बनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में युगल में विजेता कौन बनी है? राफेल की स्टेफनी बनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में बहुभाषी AI मल्टीमॉडल स्माइलेस M40 किसने लॉन्च किया है? मेटा ने लॉन्च किया है। हाल ही में बहुभाषी AI आधारित मल्टी मॉडल सेमलेस M40 किसने लॉन्च किया है? मेटा ने लॉन्च किया है। बार्ड को गूगल ने लॉन्च किया है। बार्ड को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। इसके हेड कौन है? सुंदर पिचाई गूगल के हेड है। बार्ड को गूगल ने लॉन्च किया है। जुगलबंदी को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। जुगलबंदी को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। चैट जीपीटी को OpenAI ने लॉन्च किया है। चैट जीपीटी को OpenAI ने लॉन्च किया है। क्षेत्रीय भाषा में AI आधारित पहले न्यूज एंकर लीसा को किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा में लॉन्च किया है। क्षेत्रीय भाषा में AI आधारित पहले न्यूज एंकर लीसा को उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। स्वागतम ऐप को सुप्रीम कोर्ट ने ई-पास के लिए लॉन्च किया है। स्वागतम ऐप को किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने ई-पास के लिए लॉन्च किया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल शक्ति मंत्रालय की 6ठी लघु सिंचाई योजना गन्ना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजनाओं वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। जल शक्ति मंत्रालय की 6ठी लघु सिंचाई योजना गन्ना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मा को मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मा को मिला है। COP1 का बैठक कहाँ हुआ है? 1995 में बर्लिन में जर्मनी हुआ था। बर्लिन की राजधानी जर्मनी हुआ था। बर्लिन में हुआ था। COP1 का बैठक कहाँ हुआ है? कब हुआ था? 1995 में हुआ था। बर्लिन में हुआ था। COP27 का आयोजन हाल ही में शर्म एल शेख मिस्र में हुआ है। COP27 का आयोजन शर्म एल शेख मिस्र में हुआ है। COP28 का आयोजन UAE में हुआ है। COP28 का आयोजन UAE में आयोजन हुआ है। भारत में 2023 में कुल बाघों की संख्या कितनी है?
3167 है, 3137 है। भारत में 2023 में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? मिस्र। कौन है? मिस्र देश है। हाल ही में किस देश के द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? किस देश के हैं? मिस्र देश के द्वारा ब्राइट स्टार 2023 आयोजन कहाँ हुआ? मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन हुआ। मिस्र की राजधानी काहिरा में पहली बार भारतीय वायुसेना ने इसके अंदर भाग लिया है। ब्राइट स्टार 2023 में पहली बार भारतीय सेना ने भाग लिया है। भारत की ओर से भाग लेने वाला विमान MiG C-17 भाग लिया है। भारतीय वायुसेना की ओर से इसमें कौन सा विमान भाग लिया है? MiG C-17 भाग लिया है। यह बहुपक्षीय अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? बहुपक्षीय अभ्यास है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एमर्सन मनागावा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जिम्बाब्वे देश के चुने गए हैं। हाल ही में एमर्सन मनागावा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जिम्बाब्वे देश के चुने गए हैं। आगे देखते हैं, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीना नोवाक बनी है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीना नोवाक बनी है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जियो मेलोनी बनी है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियामारो कास्तो है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियामारो कास्तो बने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के पहले बार स्वर्ण पदक जीता है? हंगरी में जीता है। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार गोल्ड पदक जीता है? पहला स्वर्ण पदक जीता है हंगरी में जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन हुआ है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पदक जीता है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक जीता है। पहला गोल्ड पदक जीता है। लंबाई कितना लंबा? 88.17 मीटर लंबी में जीता है। दूसरे स्थान पे रशद नदीम है, पाकिस्तान के हैं। दूसरे स्थान पे कौन है? रशद नदीम है, पाकिस्तान के हैं। तीसरे स्थान पर जैकब चेक गणराज्य के हैं। तीसरे स्थान पे कौन है? जैकब चेक गणराज्य के हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, हाल ही में वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन है? जेप्टो है। कौन है? जेप्टो है। हाल ही में वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन है? जेप्टो है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा इसकी राजधानी है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है।
मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है? वहाँ के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह सीसी है। अब्देल फतेह सीसी है। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं, अब्देल फतेह सीसी हैं। भारत के बीच साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास हुआ था, आयोजन राजस्थान में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। कैंडी परिहार महोत्सव आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। कैंडी परिहार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। केर पूजा त्रिपुरा में होता है। केर पूजा कहाँ होता है? त्रिपुरा में होता है। बोनालू उत्सव कहाँ होता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। बोलानू उत्सव कहाँ आयोजन हुआ था? तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ था। हेमिस उत्सव लद्दाख में हुआ था। हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में हुआ था। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पहली बार किस देश ने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है? रूस ने की है। हाल ही में पहली बार किस देश ने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है? रूस देश ने की है। सरहुत महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। सरहुत महोत्सव कहाँ होता है? झारखंड में आयोजन होता है। खारची पूजा त्रिपुरा में होता है। और केर पूजा कहाँ होता है? केर पूजा त्रिपुरा में होता है। रज उत्सव असम में मनाया जाता है। रज उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? असम में होता है। नुआखाई उत्सव असम में होता है। नुआखाई उत्सव कहाँ होता है? असम में होता है। सिंथन फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। सिंथन फेस्टिवल कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से है। प्रोजेक्ट एम्बर शुरुआत कौशल विकास मंत्रालय ने की है। प्रोजेक्ट एम्बर की शुरुआत किसने की है? कौशल विकास मंत्रालय ने की है। मदद करने वाला जेनरेशन फाउंडेशन और अमेजॉन वेब इंडिया इसके सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कौन कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं जेनरेशन फाउंडेशन और अमेजॉन वेब इंडिया इसके सहयोग कर रहे हैं। किसको? प्रोजेक्ट एम्बर के। प्रोजेक्ट काट्रो आईआईटी मद्रास ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया है प्रोजेक्ट काट्रो। प्रोजेक्ट काट्रो आईआईटी मद्रास ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया है। प्रोजेक्ट काट्रो शुरू किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? गांधीनगर गुजरात में हुई है। हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? गांधीनगर गुजरात में हुई है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजय सूद हैं। कौन है? अजय सूद हैं। कौन है? अजय सूद हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? अजय सूद हैं। G20 की स्वास्थ्य मंत्री की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई थी। G20 की स्वास्थ्य मंत्री की बैठक वर्तमान में कहाँ हुई थी? हाल ही में गुजरात में हुई थी। गांधीनगर गुजरात में हुई थी। WHO पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ। WHO पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। आगे देखते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर बने हैं।
मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने वर्तमान में? आनंद नागेश्वर बने हैं। आगे देखते हैं, सेमिकॉन इंडिया 2023 के वर्तमान में कहाँ हुआ है इसका आयोजन? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं 12, हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली घोष को किया गया है। हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पहली महिला निदेशक सोनाली घोष बनी है। काजीरंगा नेशनल पार्क इसको राष्ट्रीय उद्यान 1974 में घोषित किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान 1974 में घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में 1985 में इसको शामिल किया था। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में 1985 में शामिल किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सबसे स्वच्छ जिला को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड किसने प्रारंभ किया है? असम ने प्रारंभ किया है। हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड किसने प्रारंभ किया है? असम ने प्रारंभ किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन का प्रारंभ असम में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन का प्रारंभ असम में हुआ है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 इंदौर शहर को मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 इंदौर शहर को मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 किस राज्य को मिला है? इंदौर को मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को मिला है। आगे देखते हैं, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद बने हैं और दूसरे स्थान पर इंदौर हैं। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बने हैं? गाजियाबाद बने हैं और दूसरा कौन बने हैं? इंदौर बने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, हाल ही में भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। हाल ही में भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहयोग से करेगा। आगे देखते हैं, मोस्ट इनोवेटिव सिटी हुबली धारवाड़ है। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। मोस्ट इनोवेटिव सिटी कौन बने हैं? हुबली धारवाड़ बने हैं, कर्नाटक के हैं। 1 लाख से कम जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? पंचगनी महाराष्ट्र के बने हैं। 1 लाख से कम जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? पंचगनी महाराष्ट्र है। असम से 1972 में पृथक होकर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा से 3 नए राज्य बने हैं। असम से अलग होकर 1972 में पृथक होकर अलग होकर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 राज्य बने हैं। असम से 20 फरवरी 1987 को पृथक होकर अरुणाचल प्रदेश अलग राज्य बना और मिजोरम 2 नए राज्य बने थे। असम से 20 फरवरी 1987 को पृथक होकर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 2 अलग नए राज्य बने थे। आगे देखते हैं, असम वैभव पुरस्कार
हाल ही में डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट थे। आगे देखते हैं, असम वैभव पुरस्कार वर्तमान हाल ही में किसे मिले हैं? डॉक्टर तपन सेकिया को मिले हैं। ये ऑन्कोलॉजिस्ट थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हाल ही में 7वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ हुई है? कनाडा में हुई है। हाल ही में 7वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ हुई है? कनाडा में हुई है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्थापना 1992 में हुआ था। ग्लोबल इन्वायरमेंट असेंबली की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा, वित्तीय सुविधा करना। उद्देश्य क्या है इसकी? उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा और वित्तीय सुविधा प्रदान करना। 64वीं क्रम का कौन सा? 2023 में कौन से क्रम का था? 64वीं क्रम का बैठक कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का 64वीं क्रम का बैठक कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। 2023 में इसकी बैठक कनाडा में हुआ है। 2023 में इसकी बैठक कहाँ हुआ था? हुई है कनाडा में हुई है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। 2023 में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का बैठक 2023 में कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ है। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो डालने पर आप लोगों को पास नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।